ये सच है, सच के सिवा कुछ नहीं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की फांसी के मुहर्रकात सिर्फ और सिर्फ मजहबी थे, ना कि सियासी। और जो लोग भुट्टो की फांसी को सियासी अदावत, नजरियाती और तबकाती कशमकश या एक कब्र दो लाशों के गैर हकीकी तासुर को हवा देते हैं, वो दरअसल भुट्टो शहीद की फांसी के असल मुहर्रक को दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर पोशीदा रखते हैं। और यूं भी मेरा चैलेंज है कि मेरे सामने कोई पुराना पिपली या नया पिपली आए और भुट्टो की शहादत को गैर मजहबी साबित करके दिखाए तो मैं मानूं। क़यामत आ सकती है, खुदा की कसम ये साबित नहीं कर सकते और मेरे दावे को जुटला नहीं सकते। आए कोशिश करें तो मेरे दावे को इंशाअल्लाह ताला कोई गलत साबित कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं सच बयान कर रहा हूं। मैं दुरुस्त तौर पे ये तारीखी हवालों और अमीक तहकीक के बाद ही इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि भुट्टो शहीद ने अपने अदालती बयान में जो कुछ कहा था कि कादियानी जमात मुझे फांसी दिलवाना चाहती है, कि वो मुझसे 7 सितंबर 1974 के कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने के नतीजे में वो लोग मुझे फांसी लगाना चाहते हैं। भुट्टो शहीद ने अपनी फांसी के असल मुहर्रक को खुद बयान कर दिया हुआ था, और भुट्टो शहीद के इस बयानिया को मैंने बहुत तवील तहकीक के बाद 100%, 1000% दुरुस्त पाया। और फिर अल्लाह के फजल से मैं वाहिद शख्स हूं जिसने भुट्टो की फांसी के कमोबेश तमाम अहम किरदारों का कादियानी होना, कादियानी मजहब पे होना जो है वो मैंने अल्लाह के फजल से साबित किया है, और कोई भी इनको डिनाई नहीं कर सकता। जिनमें सरफरिस्त जनरल ज़ियाउल हक जद्दी पुश्ती कादियानी, जनरल खालिद महमूद आरफ, जनरल रहीमुद्दीन, जनरल फजलुर रहमान, जनरल गुलाम जिलानी खान, जनरल अख्तर रहमान, चौधरी ज़हूर इलाही ममेसिया, जज मुश्ताक, मौलवी मुश्ताक ममेसिया, चौहान इलाही और ये शेख आफ्ताब जस्टिस, ये सब ममेसिए, जस्टिस अनवारुल हक, AK ब्रोही, नसीम हसन शाह, इजाज बटालवी, मसूद महमूद और 3 दीगर भुट्टो के खिलाफ वादा मुआग गवाह जो थे, राना इफ्तिखार अहमद, अरशद इकबाल और गुलाम मुस्तफ़ा, ये भी कादियानी थे। भुट्टो के खिलाफ हुकूमती वकील से लेकर लाहौर और रावलपिंडी जेल का अमला भी कादियानी। भुट्टो की फांसी के बाद क्योंकि पाकिस्तान के नाम नेहाद तरक्की पसंद जो दर हकीकत कादियानी थे और ज़ियाउल हक हुकूमत के जासूस थे, ये सब एक मनसूबाबंदी के तहत पीपल्स पार्टी की सफ़ों में शामिल होकर ये तासुर देने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गए कि भुट्टो साहब को जागीरदारों और अमेरिका ने भुट्टो की जो है फांसी का ये सबब बने। और वैसे भी भुट्टो जो था वो अनापरस्त था और एक कब्र 2 लाशों जैसे फर्जी किस्से को इन्होंने मशहूर करके भुट्टो की फांसी के असल मुजरम कादियानियों से तो अवाम की तवज्जो हटाने में लगे रहे। बल्कि ये कहना दुरुस्त है कि भुट्टो की फांसी कादियानी इंतकाम था, मगर इसके बावजूद पीपल्स पार्टी के नाम लिखाड़ी या फिर वही जो बातें करते हैं जी, वही फसूदा मन गरत किस्से के भुट्टो को अमेरिका और जागीरदारों ने मरवा दिया। ये सारी बातें करने का मकसद यह है कि कादियानियों की पर्दापोशी करते हैं। ये बिलाशुबा कोई शक नहीं कि कादियानी कल्ट अमेरिका जैसी साम्राज्यी ताकत का इत्तेहादी जरूर है। साम्राज्य का मुफाद यकीनन भुट्टो हुकूमत को ख़त्म करना ज़रूर था, मगर कादियानी जमात भुट्टो को जिस्मानी तौर पर ख़त्म करने के दर पे थी। लिहाजा जो कोई भी भुट्टो की फांसी के असल असबाब को छुपाता है वो हर सूरत पाकिस्तान की मरज़ई एजेंसियों का ही नापाक किरदार है। मेरे अलावा आज तक कोई इस सच को बयान नहीं करता कि ज़ियाउल हक भी कादियानी था, जिसने अपने खलीफा मिर्ज़ा नासिर के इशारे से ही पाकिस्तान में मार्शल सिर्फ इसलिए लगाया था कि भुट्टो को इबरत का निशाना बनाकर फांसी दी जाए। और मैं अपने बयानिए में मुकम्मल दलाइल रखता हूं जिनको कोई माइका लाल रद्द नहीं कर सकता। इस सारे पहलू में एक
अहम बात जो सबसे अहम है वो ये है कि भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ बहरानों का शिकार हो गई और कादियानी जमात ने मार्शल्लाह का मास्क लगा मौलवियों और मार्क्सिस्ट के इश्तराक से भुट्टो के खिलाफ एक ज़बरदस्त प्रोपोगंडा मुहिम शुरू कर दी, जिसमें भुट्टो को फाजर, फासद, जानी, शराबी, मुल्क तोड़ने वाला, कौमी मलकियत से मुल्क की मुआशियत को तबाह करने वाला वगैरह के नाम दे मशहूर कर दिया। और ये सिलसिला आज तक जारी है। सुन ले और या कादियानी को, सुन ले यूसुफ कज़ाब के लोंडे, और ये आज जो नया कादियानी एजेंसियों का निकला है शरीर से अलवी या वो मुर्तद खादम हुसैन, ये सारे वही बातें कादियानियों की बात को आगे लेके आज भी अवाम को गुमराह कर रहे हैं। मगर सिवाय मेरे ये कोई नहीं कहता कि भुट्टो को कादियानियों ने कत्ल किया था। तो 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो को फांसी हुई, मगर ये कोई नहीं कहता कि भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टाने वाले फौजी अफसरान अक्सर कादियानी थे। भुट्टो को सजाए मौत देने वाले अक्सर जज कादियानी थे। भुट्टो पे कत्ल का झूठा मुकदमा कायम करने वाला कसूरी भी कादियानी। मंसूबा साज जो थे, जो लंदन में बैठ के इन्होंने बनाया था, डॉक्टर सलाम और ये दूसरे लोग, कॉमोडर जंजुआ वगैरह, ये सारे तो कादियानी थे। भुट्टो ने हमें ये साफ कहा करते थे, भुट्टो ने हमें मरज़ई करार दिया है, लिहाजा इस बात का भुट्टो से बदला लेने का खुला ऐलान करने वाला कौन था? डॉक्टर सलाम कादियानी। भुट्टो को इबरत का निशाना बनाने वाला जो था वो चौधरी जफरुल्लाह, पाकिस्तान का पहला जो फॉरेन मिनिस्टर था। भुट्टो को सरेआम फांसी पे लटकाने का ऐलान 1977 में जिस असर खान ने किया था, खुले तौर पे जलसों में कहा करता था, वो खुद कादियानी है या था। भुट्टो कुत्ते की मौत मारा जाएगा कहने वाला जो है वो मार्शल्लाह जफर चौधरी, जिस कंजर ने कहा कि वो मरज़ई को जाके जो है, यानी स्टेट के अंदर स्टेट कि जी वो मिर्ज़ा कादियानी, वो मिर्ज़ा बशीर जलसा कर रहा है, उसको जाके सलामी दो, पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट हो। ये एयरफोर्स है। अगर किसी मौलवी को किसी वो कोई अफसर आके मिल ले, उसकी फोटो आ जाए तो ये सारी दुनिया में मशहूर कर देते हैं, देखें जी मिलिट्री मुल्ला मिलिट्री अलाइन। और यहाँ स्टेट के अंदर स्टेट बन गई कि जनाब जाओ वो मिर्ज़ई को जो है ना वो सलामी दे के आओ जहाज़ों की। बेहतर होता है वहाँ जाके मजाइल मारते हो, पैंचों ने सलामी दी थी और इस एयरफोर्स को कह रहे हैं कि हम ये इस्लाम की एयरफोर्स है। सही है पुत्र, आगे आगे देखो पाकिस्तानी कौम, मेरा साथ नहीं दोगे तो तुम्हें ऐसी जलालत का सामना करना पड़ेगा कि तुम सोच नहीं सकते। हल सिर्फ और सिर्फ मरज़ई हटाओ तहरीक है। और फिर भुट्टो की फांसी के दस्तखत वाला कलम मुबारक करार देने वाला वो चौधरी ज़ुहुरुल्लाह ममेसिया, वो भी कादियानी। भुट्टो की फांसी को अल्लाह की रजा कहने वाला जज वो अनवार, वो भी कादियानी। भुट्टो को कत्ल करने का मंसूबा बनाने वाला सेठ आबद, वो भी कादियानी। भुट्टो की फांसी को कज़ाब मिर्जा गुलाम कादियानी की पेशन गोई जो है वो करार देने वाले, ये भुट्टो की फांसी को मिर्जा गुलाम कादियानी की झूठी पेशगोई करार देने वाले कौन थे? कादियानी जमात थी। भुट्टो की फांसी की तस्वीर और फिल्म 4 अप्रैल 1979 को पाकिस्तान से लंदन ले जाने वाला शेख मुबारक अहमद ज़ियाउल हक का जो रिश्तेदार था वो भी कादियानी था। फांसी के बाद भुट्टो के आला तनासल की तस्वीर बनाने वाले कौन थे? कादियानी थे, क्योंकि मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि अगर खतरे ना हुए होते तो कहा जा सकता था कि भुट्टो तो खुद काफिर था और किसी काफिर को यह हक नहीं कि वो किसी कलमा गो को गैर मुस्लिम करार दे। ये वजह थी कि वो ज़ियाउल हक के हुक्म पर कादियानी जमात ने जो है वो उसकी तस्वीर उतारी थी। और ये तस्वीर पूरे पाकिस्तान में किसी रिकॉर्ड में नहीं है। ये हैं तो जाओ लंदन के मिर्ज़ा मसरूर के दराज में पड़ी होंगी। खुदा की कसम है यही सच है। पाकिस्तान एक कादियानी रियासत है। जो नहीं मानता वो फ्रेब में मुब्तला है।
तो भुट्टो की जेल का सारा अमला मरज़ई, भुट्टो के 2 बेटों को कत्ल मरज़इयों ने करवाया था, और जिनमें एक जिसको मैं जानता भी हूँ, फर्स्ट सेक्रेटरी था कोपेनहेगन में, जिसकी जो एम्बेसी में अजहर या अतर नाम था उसका। बेनज़ीर ने उसको तहकीक नहीं की, अगर कर लेती तो बहुत कुछ पता चल जाता। वो सारा लीड कर रहा था शाहनवाज को मरवाने के लिए। मगर कहा जाता है कि भुट्टो अगर जिंदा रहता तो दोबारा इक़्तिदार में आकर ज़िया को फांसी पे चढ़ा देता, लिहाजा ज़िया ने अपनी जान बचाने के लिए भुट्टो को फांसी दे देती। व्हाट अ बुलशिट इट इज, कोई इसमें सच नहीं। कहा जाता है कि मौलवियों ने भुट्टो को फांसी के तख्ते पे लाने का इंतजाम किया। यह दुरुस्त है, मौलवियों ने गद्दारी की मरज़ई जमात का साथ देकर मुल्क की वाहिद कादियानी मुखालिफ हुकूमत को गिराकर पाकिस्तान को फिर से कादियानियत का बहुत मजबूत किला बनाने में इन हराम खोर बैंचोद मौलवियों का हाथ है, कोई शक नहीं। मगर भुट्टो की फांसी में मुल्ला से ज्यादा जिसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है वो कादियानी जमात है। गद्दार है मौलवी, इसमें कोई शक नहीं। कल के भी और आज के, ये सब बैंचोद हैं, ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हैं। ये ऊपर से ये बड़े वो नारे लगाते हैं, अंदर से ये कादियानियों के पेरोल पर है। ये एक हकीकत है, जो नहीं इसको मानता रोजे महशर वाले दिन तो उनको पता चल जाएगा कि आगा वसीम तो उस वक्त भी ये सच बात कर रहा था। जाओ लगो है ना पैंचोद मौलवियां दे पीछे जेड़े कादियानियां दा खांदे ने, कादियानियां दे नाल रहंदे ने। तो बाहर तौर अगली बात यही है, सिर्फ यही है कि भुट्टो की फांसी मजहबी बुनियाद पे थी, ना कि सियासी या तबकाती बुनियाद पे। भुट्टो को सेकुलर कहने वाले भी ज़िया मरज़ई के एजेंट ही हैं। भुट्टो तो 60 के अशरे के आगाज में ही जब अयूब खान कादियानी ने मुल्क को सेकुलर बनाने की महम जो है वो मरज़इयों के कहने पे शुरू की थी। मगर भुट्टो तो उस वक्त कहा करता था कि इस्लाम के नाम पर मुल्क बना है, सेकुलरिज्म के नाम पर नहीं। तो वाज़े तौर पर भुट्टो इस्लाम का तरफदार था, ना कि सेकुलर। ये जो लोग आ जाते हैं अपने यूट्यूब चैनल और ये इस तरह की गोलमोल बातें करते, जी फलाना और ये और वो, और सब झूठ बोलते हैं कि हमने स्ट्रगल की। कोई स्ट्रगल नहीं। पहचो ज़िया-उल हक के दौर में तो ये लोग बाहर के मुल्कों की सैरें किया करते थे, हिंदुस्तान की और बल्गारिया की और तुर्की की और इधर उधर की, और आज ये कह रहे हैं कि जी हमसे ज़्यादा स्ट्रगल किसने नहीं की। अगर ये ज़िया-उल हक के एजेंट ना होते तो एयरपोर्ट से निकल के दिखाते, लेकिन छोड़ते हैं। ज़िया-उल हक वगैरह ऐसे लोग जो हैं ये सब झूठ बोलते हैं आज की नस्ल को बताने के लिए। तो जनाब, जो लोग मुखालिफ राय रखते हैं वो या तो कादियानी, यानी जो मेरे मुखालिफ राय रखते हैं वो या तो कादियानी एजेंट हैं या भुट्टो की फांसी के असल इस बाब का अदराक नहीं रखते। तो जनाब मसला बहुत सादा है कि भुट्टो को इक़्तिदार से मरहूम करने में अमरीकी हाथ जरूर था, मगर इसको फांसी देना, उसको फांसी देना कादियानी जमात का ही मंसूबा था। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि भुट्टो जैसे ही भुट्टो ने मार्च 1977 में नए इलेक्शंस करवाने का ऐलान किया तो रफ़ी रज़ा ने नशे की हालत में भुट्टो को फांसी देने के मंसूबे के बारे में बात कर दी। अब रफ़ी रज़ा कौन था? वो भी कादियानी था बहनचोद। रफ़ी रज़ा को तहकीक से बचाने वाला डॉक्टर नसीर शेख वो भी कादियानी था। 5 जुलाई 1977 को द ग्रैंड हाउस ऑफ कादियान ने मार्शल लगा लिया और 3 दिन बाद यानी 8 जुलाई 1977 के खुतबे में मरज़ई सरबराह ने फतह करीब की और कादियानियत के सबसे बड़े दुश्मन को नाबूद करने की खबर दी। और यह कि अहमदियत के अरूज का ज़माना अब शुरू हो चुका है। इसके साथ ही ज़िया-उल हक ने भुट्टो दौर के गिरफ्तार कादियानी दहशतगर्दों को रहा किया और भुट्टो के निकाले मरज़इयों को मुख्तलिफ जो फील्ड यानी जो मुख्तलिफ इदारों से भुट्टो ने जिनको निकाला था, ज़िया-उल हक ने उनको वापस लाना शुरू कर दिया। और ज़िया-उल हक ने वाज़े तौर पर ये और बात है कि हमारे उस वक्त के मौलवियों ने जो है वो दीन फरोशी की और खामोश रहे।
ज़ियाउल हक ने वाज़े ऐलान किया कि किसी इदारे को हक नहीं कि वो किसी जमात के ईमान का फैसला करे। कोई मौलवी बहनचोद नहीं बोला उस वक्त भाई तू कौन है जो हमने एक ही तो इदारे ने फैसला किया है किसी के कुफर का और वो कादियानी है और तू इनकी। लेकिन मौलवी हैं ही कादियानियों के एजेंट। असूली तौर पे उनको बोलना चाहिए था कि ये तू कौन सी बात कर रहा है। तो हम रिकॉर्ड में जाएं तो मालूम होगा कि 1977 की मार्शल्ला में इस्लाम का नाम लेकर पाकिस्तान को मुकम्मल कादियानी तसल्लुत रियासत बनाने और भुट्टो को इबरत का निशाना बनाने का एक इंतहाई पुरफ़रेब मंसूबा था। भुट्टो के कत्ल को सियासी कत्ल कहने वाले बिलाशुबा खुद भी गुमराह हैं और गुमराही को फरोग देते हैं। भुट्टो की फांसी, गाजी इल्मुद्दीन शहीद, मुमताज़ कादरी शहीद की फांसी में और भुट्टो की फांसी में कतई कोई फर्क नहीं। ये तीनों नामूसे रसालत के शहीद हैं। अलबत्ता भुट्टो की कादियानी मुखालफ इकदाम जो है वो उनका इम्पैक्ट जो है वो बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। जैसा कि पहले कई बार बयान कर चुका हुआ हूं कि 60 की दहाई में पीपल्स पार्टी में महराज खान, हनीफ रामे, कसूरी, जे रहीम, मुबशर हसन और बहुत से मार्क्सिस्ट की छाप रखने वाले असल में कादियानी थे। और कादियानी ना सिर्फ थे बल्कि कादियानियों से कमिटेड थे। उनका फर्स्ट लव कादियानियत था, ना कि मार्क्सिज्म तो उनके लिए कोई अहमियत नहीं थी। वो मिर्जे को ज्यादा अहम समझते थे, यानी नबी समझते थे, लेनिन को नहीं समझते थे नबी। और वो मरज़इयों के कहने के ऊपर मार्क्सिस्ट बने थे, मरज़इयों के कहने के ऊपर ही वो पीपल्स पार्टी में भी शामिल हुए। और जब भुट्टो और कादियानी जमात की ठन गई तो मिर्जा नासिर की हिदायत पर इन्होंने पार्टी को इस ख्याल से छोड़ दिया था कि भुट्टो हुकूमत कमज़ोर हो जाएगी, मगर भुट्टो पहले से बड़ा लीडर बन चुका हुआ था और कादियानी फेल हुए इस अटेम्प्ट में। ग्रैंड हाउस ऑफ कादियान यानी GHQ को हिंदुस्तान से जंगी कैदी आज़ाद करवाने के लिए भुट्टो की ज़रूरत थी, लिहाजा कादियानी मार्क्सिस्ट बुरी तरह से नाकाम हुए कि वो भुट्टो का फेलियर जो देखना चाहते थे। उसी ज़माने में बैक इन 73-72 की बात है। तो भुट्टो की फांसी के बाद भी पीपल्स पार्टी में कादियानी मार्क्सिस्टों ने कारकुनों में अपना मुकाम पैदा कर लिया। भुट्टो की फांसी को मुल्ला और अमेरिका तक महदूद करके कादियानियों पे कोई शक ना कर पाए, उस पर पर्दा डाल दिया। हम विटनेस हैं इस चीज़ के कि कैसे ये NSO और इस किस्म के जो मशकूक किस्म के मिस्टीरियस किस्म के इनके वो कादियानियों के आते थे, कोई खद्दर का लिबास पहन के हाथ में वो किताब पकड़ के, और जैसे कि पता नहीं बहुत बड़े कम्युनिस्ट हैं। असल में ये कादियानी मुबल्लग थे, खुदा की कसम कादियानी मुबल्लग थे। ये बकवास है कि वो लेनिन और ये वो सारा उसके पर्दे में रहकर तो ये कादियानियत के फ़रोग़ के लिए काम करते थे और आज भी कर रहे हैं। बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी की नई क़यादत में जो एक इंतहाई नादान गैर सियासी सोच और इंतहा दर्जे लालची औरत बेज़मीर के हाथ आ गई थी। और जनवरी 1973 में जब वो लंदन आई तो इसने मिर्ज़ा ताहिर से खुफिया मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया और उसकी हदायत पर, यानी मिर्ज़े की हदायत पर नईद खान, डॉक्टर नसीर शेख, वाजिद, सैयद वाजिद हसन और बशीर रियाज वगैरह जो सब के सब कट्टर बहनचोद कादियानी थे, वो जनाब बेनज़ीर जो थी उसने उनको अपना मशीर मुकर्रर कर दिया। मिर्ज़ा ताहिर की तवासत से ही बेनज़ीर के और पंजाब के कादियानी चौधरी ज़हूर इलाही के बेटों के खुफिया मरासम 1983-84 में शुरू हो चुके हुए थे। इस बात के कवी इम्कानात हैं, बहुत कवी इम्कानात हैं कि बेज़मीर ने कादियानियत की खुफिया बैत की थी। ख्वाह नवाज शरीफ हो, बेनज़ीर हो, मरज़ई खलीफा की मर्जी और खुफिया बैत के बगैर पाकिस्तान का कोई वजीर आज़म नहीं बन सकता, ये हकीकत है। कोई थानेदार नहीं बन सकता तो वजीर आज़म तो इतना बड़ा होता है। मिर्जा की हिदायत में ही पीपल्स पार्टी में इत्तेजाज हसन, जहांगीर बदर, रहमान मलक, शीरी रहमान, इकबाल तालपुर जैसे मर्जियों को ओहदे दिए गए। अब कहेंगे लोग कि जी जहांगीर बदर तो
सुन्नी था। अरे नहीं बाबा, जंगीर बदर कादियानी था। उसने वो जो मिर्ज़े की डॉक्टर सलाम की कब्र पर जाके फातिहा की, उसके जनाजे में शिरकत की, उसके लिए दुआ की, वो कादियानी हो गया। हो समझा करो, समझा करो, पाकिस्तान में कोई किस आगे आ नहीं सकता, कोई वजीर और बड़े ओहदों पे नहीं आ सकता जब तक के कादियानियों की गुड बुक में ना हो। और कादियानियों की गुड बुक में होना मकसद ये है, ओ बैत करो ना करो तुम मर सही हो। कमाल हो गया। अब मसला यह है कि भुट्टो की शहादत के असल सबब को पिनहा रखना खयानत है। और आज जो लोग खुद को पुराने पिपली कहते हुए भुट्टो के शदाई कहलवाते हैं, ख्वा अंदर से ये सब भुट्टो के कातिल कादियानी मजहब से ही क्यों ना ताल्लुक रखते हो, मगर जब भुट्टो की फांसी के असल असबाब को बयान नहीं करते तो समझ जाए ये सब हरामी ज़िया के ही कुत्ते हैं। और अगर किसी को शक है अपनी दानश्वरी और अपने भुट्टोइज्म का माहिर होने पे, जब चाहे जहां चाहे मुझसे मुनाजरा रख ले, 2 मिनट में उसकी फूंक ना निकाल दूं तो मेरा नाम आगा वसीम नहीं। भुट्टो के खिलाफ क्योंकि जमात कादियानी और उसकी तरह कुफरिया अकायद वाली जमात यानी जमात गैर इस्लामी वालों ने बेशुमार झूठे बुख्तान लगाने की महम शुरू कर दी कि भुट्टो जानी शराबी था, भुट्टो ने अपने ही बेटे मुर्तज़ा को पंडाल से उठाया, वो बांग्लादेश बनाने वाला, भुट्टो शिया था, भुट्टो फांसी का फंदा देख डर गया, भुट्टो ने मुल्क की मुआशत तबाह कर दी, भुट्टो ने कायदे आज़म और फातिमा जना यानी बहन भाई के जिनसी ताल्लुक का इल्ज़ाम लगाया, भुट्टो मरज़इयों को काफिर करार देने पे खुश नहीं था, भुट्टो ने मुल्क में फाशी फैलाई, भुट्टो ने खुद इकरार किया कि वो शराब पीता है वगैरह। इस किस्म के इल्ज़ामात लगाने का मकसद कादियानी जमात के ऐन मुताबिक है, जिसको आज हम बज़ाहिर कादियानी मुखालफ और या कादियानी एजेंसियों का पैदा करदा शरीर सियालवी मुर्तद खादम हुसैन करते रहे हैं। लुत्फ की बात है कि भुट्टो ने जिस जलसे में अपना शराब पीने का इतराफ़ किया तो उसने उसी जलसे में शराब से तौबा का भी ऐलान किया था, मगर वहाबिया और उनके हम नवा कादियानी जमात ने कभी भी उसकी तो शराब से तौबा का कोई जिक्र नहीं किया, ना ही उनके चेले करते हैं जैसे कादियानी और या वगैरह ज़ाद हामद वगैरह। तो मैंने इस झूठे तासर को भी बहरहाल जो है ज़ायल किया है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये झूठ पर मबनी हैं, एक चीज़ का ये एविडेंस नहीं रखते, सिर्फ बातों बातों में जी ज़ियाउल हक को बातों बातों में मुसलमान बना दिया कि वो पक्का कादियानी था। बातों बातों में ज़ियाउल हक को जो है ना वो यूएनओ में क्या करता था जी, कुरानी तलावत करने वाला कह दिया, बातों बातें यानी कोई मक्का मदीना चला गया, मक्का मदीना जाना कोई शरीयत के कोई वो तो नहीं है। आज तो यहूदी भी वहाँ जा रहे हैं, तो क्या उनको भी फिर हम कहें कि जी ये तो ये सारी चीज़ें फजूल झूठ, कोई इनका जो है सबूत नहीं, कोई इनका सॉलिड एविडेंस नहीं, बस मरज़इयों ने जो चीज़ फैला दी, मौलवी ने भी उसको मशहूर कर दिया, मार्क्सिस्ट ने भी कर दिया और लिबरल ने भी मशहूर कर दिया, वो आज सच बन के सामने आ गया। तो कौम को ये चीज़ जब तक नहीं समझ लगे कि हम कैसे कादियानियों के खिलाफ कोई कदम उठा सकते हैं, मौलवियों के पीछे जाओगे तो इसका मतलब यह है कि कादियानियों के पीछे जाना, ये तो एक 100% सच है। इसको दुनिया की कोई ताकत जो है, क्योंकि कादियानियों ने मौलवियों में सबसे ज्यादा काम किया है, वो जानते हैं कि हमने किस तरीके से अपने एजेंटों को, किसी को अहले हदीस, किसी को शिया, किसी को बरेलवी, किसी को देवबंदी, किसी को जमात गैर इस्लामी वगैरह, ये तो वैसे ही उन्हीं के इत्तेहादी हैं ये जमात गैर इस्लामी वाले, तो ये इनके अपने ही हैं, इनके अपने वो जो कड़ेली मछली ने भाई, आप जाओ मौलवियों की दुकानदारी लगी हुई है, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसे ऐसे बंगलों में रहने का। मेहरबानी है मरज़इयों की कि उन्होंने सब कुछ इनको दिलवा भी दिया और स्टेज पे जाके वो मरज़इयों को गालियां भी देते हैं। बहरहाल भुट्टो की शहादत के असबाब पे
तफसीली मालूमात का एक ज़हीरा है जो मेरी YouTube वीडियोस और फेसबुक पर है। फेसबुक तो लब्बैक तहरीक लब्बैक और शरीर सियालवी ने बंद करवा कर कादियानियों की बड़ी खिदमत की है, क्योंकि जाहिर है कि वाहिद फेसबुक मेरा था जिसमें कादियानियों को पाश पाश करके रख दिया हुआ था मैंने, और वो छुपे कादियानियों को निकाल के तो सामने ले आया था। ज़ाहिर बात है लब्बैक वगैरह तो ये नहीं चाहते कि जो है असल हकीकत लोगों के सामने आए, शरीर सियालवी वगैरह, तो उन्होंने बंद करवा दिया। तो बात यही है कि 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो को सिर्फ और सिर्फ इसलिए फांसी दी गई थी कि उसने कादियानियों को काफिर करार दिया था, और इसके अलावा कादियानियों को आला ओहदों से निकालने का मुबारक अमल शुरू किया था। बस यही जुर्म था भुट्टो का, खुदा की कसम यही था और कोई नहीं था। आज हम तमाम हकाइक को जान मगर फिर भी पाकिस्तान के असली मालिक कादियानी कल्ट को, जो बड़ा जालिम कल्ट है, मासूम माने तो अब ये नहीं चलेगा, उन्हें नहीं चलना। बस आगा वसीम साबित कर चुका है कि जनाब ये कादियानी ही थे। जब लियाकत अली खान ने मिर्जा बशीर की कई बातें मानने से इनकार कर दिया तो कादियानियों ने मशहूर कर दिया कि पाकिस्तान के तमाम इदारों पे बैया लोग यानी उर्दू स्पीकिंग को लगा दिया गया है। जबकि खुदा की कसम सच ये है कि जो उर्दू स्पीकिंग मुसलमान थे वो बेचारे झोंपड़ियों में रहे, पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपने सर कटवाए, अपनी इज्जतें जो हैं वो लुटवाई, और कादियानियों ने आके जैसे ही वो पाकिस्तान में आए हैं और उनको कह दिया कि जी ये तो लियाकत अली खान ने लगा दिया है इनको उर्दू स्पीकिंग, लोकल लोगों का हक मार दिया। लेकिन खुदा की कसम तमाम ओहदे जो हैं वो कादियानियों के पास आगे थे पहले दिन से ही। सच तो बिल्कुल यही है और इसको कोई रद्द नहीं कर सकता, आए कोई आजमाए। तमाम इदारों पे कादियानी लगा दिए गए थे। कादियानी प्रोपोगंडा से कौमी और लसानी तासुब का आगाज उसी वक्त शुरू हो गया था। ये कोई ये होती है मुहिब वतनी, ये होती है पाकिस्तान से वफादारी, कि झूठा प्रोपोगंडा करके एक नस्ल को दूसरी नस्ल के खिलाफ कर देना। और फिर 53 में पंजाब और कराची के अवाम ने कादियानियों को अक़लियत करार देने का मुतालबा किया तो कादियानियों ने मशहूर कर दिया कि फौज पंजाब की पंजाबी इस्तिसाली हैं, मगर सच ये कि फौज कादियान की और पाकिस्तान का सबसे ज्यादा इस्तिसाली कादियानी जमात, और उन्होंने सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन जो है कादियानियों ने सन 47 से 2021 तक कर रहे हैं। अंदाजा लगाएं कि एक गरीब मुल्क पाकिस्तान में सिर्फ एक कादियानी शायर साकब जीरवी के लिए मगरबी पाकिस्तान से ढाका के लिए चार्टर प्लेन का इंतजाम किया जाता है, मगर कहा जाता है कि कादियानियों को तो पाकिस्तान में कोई हक नहीं। तो कादियानियों ने जब देखा कि पंजाब के अवाम ने कादियानियों की शदीद मुखालफत की है, 1953 में शहादतें दी हैं, तो उन्होंने पंजाब वालों को रुसवा करने का लामतना ही सिलसिला शुरू कर दिया। अब चूंकि बहुत से जो अलहदगी पसंद बलोच सरदार हैं उनका ताल्लुक बिल्कुल कादियानी मजहब के साथ है, लिहाजा यही वजह है कि आज़ाद बलोचिस्तान की महम जो है वो उठाई जाती है, और फिर मशहूर कादियानी जैसे वो नजम सेठी वगैरह ये आकर तो बलोच सेपरेटिस्ट के साथ के शाना बशाना जो है वो जंग करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन फिर भी कहा यही जाता है कि जी ये जो है कादियानी ही पाकिस्तान के वफादार हैं, बाकी सारे गद्दार हैं। हालांकि ये भी एक तारीखी झूठ है, कादियानियों ने बिल्कुल पाकिस्तान नहीं बनाया। आखिरी वक्त तक मिर्ज़ा बशीरुद्दीन जो है वो भोपाल का जो कादियानी नवाब था उसको भेजता था कि जाके कायदे आज़म की और नेहरू की सुलह करवाओ कि ये अखंड भारत पे कायम रहें। पाकिस्तान बनने से चंद माह पहले तक वो पुरजोर कोशिश करता रहा, अपनी उसका जोर लगाता रहा कि कायदे आज़म मान जाए,
लेकिन वो तो अखंड भारत, बाद में जाहिर बात है कि वो जितने भी कादियानी थे, अंग्रेज़ों ने कहा पाकिस्तान बन नहीं रहा है तो चलो आ जाओ इधर, तो वो आगे पाकिस्तान उनको मुबारक तश्तरी में अंग्रेज़ों ने दे दिया और हमारे मौलवियों ने वो तश्तरी जो है मजबूती से इनके हाथ में थमा दी हुई है। बहरहाल इसके बावजूद जो है कहने को कादियानी ही पाकिस्तान के असल वफादार हैं, निशाने हैदर से लेकर तगमा खिदमत तक मज़हियों को दिया जाता है और इसमें कोई मुबालगा आमेज़ी नहीं कि 14 अगस्त 1947 के बाद पाकिस्तान एक मुकम्मल कादियानी तसल्लुत रियासत बन चुका था और भुट्टो के चंद साल कादियानी ज़रूर ज़ेरे अताब रहे, जिसका इंतकाम उन्होंने 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो को फांसी देकर ले लिया। इसके बाद पाकिस्तान में कादियानी दिन ब दिन तरक्की तर होते चले जा रहे हैं, हत्ता के खुला कादियानी, इमरान खान वो बेंचो जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है, खुला कादियानी जो पाकिस्तान का कानून इजाज़त नहीं देता, वो बाजवा जो है आरामी, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन के बैठा हुआ है, वज़ीर आज़म, वज़ीर मशीर, DSP और मालूम नहीं क्या क्या इनके नाम होते हैं, सारे कादियानी ने। और मौलवी भैंचोद ऐसे गांडू ने कि चुप करके बैठे हुए हैं। आगा वसीम का साथ दो दल्लो बगैर तो कंजरो, ताड़ी भैन दा छोला, तुसी सच क्यों नहीं बोलते? ये मौलवी हैं, हरामी हैं। लिहाजा जरूरत है कि भुट्टो के अधूरे मिशन को पाया तकमील के लिए मेरी बनाई मरज़ई हटाओ तहरीक में जो है अवाम शामिल हो। हम मुल्क में एक ऐसा इनकलाब ला सकते हैं, एक ऐसा इनकलाब ला सकते हैं कि अपने वतन अजीज के तमाम इदारों से कादियानियों को निकाल कर, फौज के डिसिप्लिन को कादियानियों अंग्रेज डिसिप्लिन से निकाल कर इस्लाम और पाकिस्तान के डिसिप्लिन पर ला सकते हैं। कादियानी गुलामी से निजात पा सकते हैं। अंग्रेज और कादियानी का मुसल्लत करता इस्तिसाली निज़ाम को हम जड़ से उखाड़ फेंक सकते हैं। खुशहाल पुरअमन मजबूत पाकिस्तान एक ही सूरत में बन सकता है कि हम भुट्टो के उस मिशन की तकमील करें कि कोई कादियानी ना किसी अहम ओहदे और ना ही पाकिस्तान का सरबराह बन सकता है। हमें फौज और दीगर इदारों पर रूल ऑफ फेथ जो भुट्टो ने बनाया था वापस नाफद करवाना होगा। भुट्टो का 1973 का आईनी हलफनामा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो कोई भी किसी किस्म की नबूवत का दावेदार है वो कज़ाब है और उसको नबी या मुजद्दिद मानने वाले काफिर हैं। इस तरह के इक़दामात से ही पाकिस्तान सही मायनों में एक इस्लामी रियासत बन सकता है। भुट्टो इस ही नजरिए पे गामजन था, मगर कादियानियों ने उसको शहीद कर दिया। मगर भुट्टो का नजरिया आज भी जिंदा है और कादियानियत के पाकिस्तान से तसल्लुत को खत्म करके ही दम लेगा इंशाअल्लाह। भुट्टो को शहीद जमहूरियत कहना गद्दारी है, भुट्टो को शहीद नामूस रसालत कहना ही वफादारी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। मरज़ई हटाओ तहरीक। फैसला हो चुका है कि मुसलमान वो है जो कायल है खात्मे नबूवत, ये है फैसला। और जो इसका कायल नहीं है, जो उस चीज को नहीं मानता, जो उस चीज को नहीं कबूल करता, मुसलमान नहीं। फैसला हो चुका है कि मुसलमान वो है जो कायल है खात्मे नबूवत, ये है फैसला। और जो इसका कायल नहीं है, जो उस चीज को नहीं मानता, जो उस चीज को नहीं कबूल करता, मुसलमान नहीं। September 7th, 1974, so diary entry एक सलाम साहब की declared non-Muslim cannot cope. शदीद तकलीफ में थे, शदीद तकलीफ में। The day that you declared me to be a non-Muslim, and since Pakistan was created for Muslims, you made me a second class citizen. रिजाइन कर दिया उन्होंने प्रोटेस्ट में। साइंस एडवाइजर, साइंसी मुशीर थे भुट्टो साहब के।